कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? कलयुग का अंत कौन करेगा? कलयुग के अंत के बाद कौन से नए युग की शुरुआत होगी? हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या इस कलयुग का अंत होगा? अगर होगा तो कब और कैसे होगा? आइए इस वीडियो में कलयुग से जुड़े हुए रहस्य को जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि इस धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें धर्म का बोलबाला रहेगा। त्रेता युग में धर्म के साथ अधर्म भी होगा। द्वापर युग में धर्म कम हो जाएगा, अधर्म और पाप बढ़ता रहेगा। कलयुग में धरती पर अन्य सभी युगों से ज्यादा अधर्म और पाप होगा। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल पाएंगे। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार जब कलयुग के अंत की शुरुआत होगी तब बहुत कुछ बदलने लगेगा। जैसे कि कलयुग के अंत के समय मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। कम उम्र में लोगों के बाल सफेद जाएंगे। मनुष्य कम उम्र में ही रोगी हो जाएगा। कलयुग में युवावस्था की उम्र समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्ध हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे। हर घर में पत्नियां ही पुरुषों पर अपना अधिकार चलाएंगी। पुरुषों की हालत एक नौकर के जैसी हो जाएगी। समाज में चारों तरफ पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सभी मनुष्य सात्विक जीवन को त्याग कर तामसी जीवन में लिप्त हो जाएंगे। सभी नदियां सूख जाएंगी। कलयुग में सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। मनुष्य पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। पृथ्वी पर अनाज उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा। कलयुग के अंत के समय कई प्रसिद्ध प्राचीन और धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। भयंकर युद्ध होंगे। प्रचंड आंधी, भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। कलयुग के अंत के समय धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और भयंकर गर्मी होने लगेगी। लोग अपने घरों में नहीं रह पाएंगे। मनुष्य गड्ढे खोदकर उसके अंदर रहने लगेगा। सर्दी इतनी ज्यादा होगी कि लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। विष्णु पुराण में कलयुग का मतलब काला युग बताया गया है और यह कहा गया है कि मनुष्य बिना कारण ही एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब प्रथम चरण की समाप्ति होगी तब कलयुग का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसे घोर कलयुग के नाम से जाना जाएगा। घोर कलयुग में पूर्ण रूप से धर्म का पतन हो जाएगा। हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना प्रबल हो जाएगी। घोर कलयुग में समाज बहुत ही अधिक हिंसक हो जाएगा। जो बलवान होगा उसी का राज्य चलेगा। कलयुग में थोड़े से धन की प्राप्ति से ही मनुष्यों में घमंड आ जाएगा। रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब स्त्री पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन पद्धति का पालन बंद कर देंगे और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोर और अपराधी इतने ज्यादा हो जाएंगे कि एक सीधा सादा मनुष्य सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। कलयुग के अंत में भयंकर प्रलय आएगा। आकाश से पानी के बहुत मोटी धारा से लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा और फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा को पार कर चुका होगा तब इस जगत के कल्याण के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आएंगे और कलयुग के अंत के समय वो धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे। महाभारत काल में जो योद्धा धर्म युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए वो पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान कल्कि के साथ इस युद्ध में शामिल होंगे। भगवान कल्कि के अवतार के साथ ही कलयुग में जलमग्न हो चुके प्राचीन और धार्मिक स्थल फिर से दिखने लगेंगे। अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी धार्मिक स्थल एक नए रूप में प्रकट होंगे। भविष्यवक्ताओं के अनुसार समुद्र में डूब चुकी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका फिर से दिखाई देगी। भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। कल की भगवान के पास देवदत्त नामक एक घोड़ा होगा जिस पर बैठकर वे दुष्टों का संहार करेंगे।
महाविनाश के बाद भगवान कल की फिर से देवस्थानों की स्थापना करेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद पृथ्वी पर एक नई भूमि होगी और एक नए युग का प्रारंभ होगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी जानकारी कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत कौन करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करें।